परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे लिए सब कुछ किया है और अब हमारी बारी है कि हम जो आपने हमारे लिए किया है उसे स्वीकार करें, उसका आदर करें और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करें। हम अपने अंदर प्रभु जो कार्य आपने हमारे लिए किया है उसे उसका फ़ायदा पाने के लिए हमें वो करना है जो आप चाहते हैं। और आपको मालूम है कि मनुष्य वो करने में असंभव है जो आप चाहते हैं, इसलिए आपने हमें सहायक दिया है अपना पवित्र आत्मा। ये आपके पुत्र का आत्मा है जो जयवंत हुआ है, और ये पुत्र का आत्मा हमें जयवंत करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए कि हम जयवंत हो सकें, हमारे हृदय में भेजा ताकि हम इस आत्मा की अगुवाई में जीवन में आगे बढ़ें और उसके अनुसार चलकर जयवंत और फलवंत हो सकें। धन्यवाद करते प्रभु, आपने जिस कार्य को आप चाहते थे कि हमारे जीवन में पूर्ण हो उसे करने के लिए आपने हमें सहायक दिया है पुत्र का आत्मा, ताकि वो हमारी सहायता करें और हम उसके अनुसार चलकर अपने जीवन में जयवंत और फलवंत होकर आपकी महिमा का कारण बने। इस अच्छी योजना के लिए हम धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा जो अपरंपार है वही हमारे जीवन से प्रकट हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो स्वयं कार्य करता है। नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर ने हमें ऐसा कोई काम नहीं दिया जिसे करने के द्वारा हम उद्धार पा सकें, बल्कि परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार का काम किया और हमें सुसमाचार दिया, यानी हमें न्यूज़ दी गई, शुभ समाचार दिया गया, गुड न्यूज़ दी गई कि हम परमेश्वर के किए के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। उसने हमारे उद्धार के लिए सब कुछ पूर्ण करके हमें सुसमाचार दिया, जिसे हमें स्वीकार करना है और जिसको अपने हृदय में रखना है, और पवित्र आत्मा हमको दिया ताकि उस सुसमाचार को वो की सामर्थ्य हमारे जीवन में पूरी की जाए, उसकी कंडीशन पूरी की जाए और उस सुसमाचार की सामर्थ्य हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के ऐसे अद्भुत कार्य के लिए जो उसने करके हमें समाचार दिया है, और यही समाचार आज हम आपके साथ बांट रहे हैं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर मनन करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, ध्यान देंगे कि जब वाचा बांधी जाती है तो एक वो व्यक्ति जो वाचा बांध रहा है, दूसरा वो व्यक्ति जिन दोनों के बीच में वाचा बांधी जा रही है, तीसरा एक व्यक्ति होता है जिसे मध्यस्थ कहते हैं, मीडिएटर कहते हैं। बिना मध्यस्थ या मीडिएटर के दो विपरीत स्वभाव के पक्षों में समझौता या समन्वय स्थापित नहीं हो सकता। इसीलिए मध्यस्थ को शांति दूत भी कहा जाता है। गलातियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 19 और 20 पद में ऐसा लिखा हुआ है। गलातियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 19 और 20 पद में जो हम आपके बीच में पढ़ने जा रहे हैं, द बुक ऑफ गलेशियन चैप्टर 2 वर्स 19 एंड 20, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 19 और 20 पद में। गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 19 और 20 पद। तब व्यवस्था क्यों दी गई? वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वो स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक है और मध्यस्थ एक का नहीं होता है, दो लोगों के बीच का होता है। पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत मूसा मध्यस्थ था पर इजरायली लोगों के और परमेश्वर के बीच में,
जब व्यवस्था दी गई थी। व्यवस्था एक प्रकार की कंडीशन थी कि जिसको इजराइलियों को मानना था ताकि परमेश्वर उनके बीच में रहे और उनके लिए कार्य करे। मध्यस्थ के द्वारा समझौते की शर्तें पक्ष के सामने रखी जाती हैं ताकि दूसरा पक्ष समझौते की शर्तों को ध्यान से समझकर अपनी सहमति प्रकट करे और मध्यस्थ उस सहमति के अनुसार दोनों को मिलाने का कार्य करे। जैसा कि जब व्यवस्था दी गई थी तो मूसा मध्यस्थ की भूमिका में था। परमेश्वर मूसा के द्वारा इजराइलियों से बात करता था। निर्गमन 20 अध्याय के 18 पद से हम देखेंगे। निर्गमन 20 अध्याय के 18 पद से यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। निर्गमन के 20 अध्याय के 18 पद में जब व्यवस्था दी गई थी, पहले पद से आप पढ़ेंगे तो आज्ञाएं दी जा रही, व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन इसके 18 पद से पढ़ेंगे। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उड़ते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, इजरायली लोग, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। 22वें पद में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू इजराइलियों को मेरे ये वचन सुना। तुम लोगों ने आप ही देखा है कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की हैं। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने के देवताओं को ना गढ़ लेना। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। और ये आज्ञा दी थी, यानी ये कंडीशन ठहराई गई थी कि तुम लोग एक मिट्टी की वेदी बनाकर उस पर मेल बलि और होम बलि चढ़ाया करो। होम बलि कहते हैं बर्ंट ऑफरिंग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, और मेल बलि जिसे पीस ऑफरिंग इंग्लिश में बोलते हैं। यानी परमेश्वर जो होम बलि है वो रेस्टोरेशन ऑफ द रिलेशनशिप है। इस बात को दिखाता है रिश्ते का कायम होना, जैसे यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम मानव जाति का रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम हुआ। और उसके बाद मेल बलि दिखाता है रिश्ते को कंटिन्यू, यानी संबंध बनाए रखना, अपने संबंधों को सुचारू रूप से व्यवस्थित रखना ताकि हमारे आपस में मधुर संबंध हो और सही संबंध हो, एक दूसरे से नाराजगी ना हो। मूसा तो पुरानी वाचा का मध्यस्थ था, परंतु नई वाचा का मध्यस्थ परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। आज हमारे सामने दो वाचाएं हैं, जैसा कि गलातियों की पत्री 4 अध्याय के 21 पद में पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखकर इस बात को समझाने की कोशिश की, और जिसे हमें और आपको भी समझना चाहिए कि ये दो वाचाएं 4 अध्याय के 21 पद से पढ़ेंगे। सारा और हाजिरा का उदाहरण। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? ये एक सवाल है। ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से यानी गुलाम स्त्री से, और एक स्वतंत्र स्त्री से यानी विवाहित स्त्री से जो उसकी पत्नी थी। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, यानी जो गुलाम स्त्री से जो बच्चा पैदा हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, यानी वो शारीरिक रिश्ते को दिखा रहा है और शारीरिक संतान को दिखा रहा है। और जो स्वतंत्र स्त्री से यानी विवाहित स्त्री से उत्पन्न हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा, यानी वो परमेश्वर की योजना के अनुसार, उसके वायदे के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है ये जो सारा और हाजिरा और अब्राहम के परिवार का और 2 स्त्रियों के द्वारा 2 बच्चों का जो जन्म हुआ है, ये अपने आप में एक दृष्टांत है, एक गुप्त बात है, एक गुप्त रहस्य है, जिसे पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस ने कलीसिया के ऊपर खोलने का प्रयास किया। ये
स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं। ये जो दो स्त्रियां हैं, एक दासी है और दूसरी विवाहित स्त्री है जिसे स्वतंत्र स्त्री कहा गया। ये दोनों दोनों स्त्रियां दो वाचाओं को दिखाती हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है दो कॉवेनेंट्स का। एक तो सीने पहाड़ की जिससे दास उत्पन्न होते हैं, और वो हाजिरा है यानी पुराने नियम की व्यवस्था जिसको कहते हैं, जिसे अभी हमने आपके बीच में पढ़ा भी था। और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। आज का जो आधुनिक यरूशलेम है ये पुरानी वाचा को ही प्रदर्शित करता है, उसके तुल्य है, क्योंकि वो अपने बालकों समेत दासत्व में आज भी है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती हैं गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागन की संतान से भी अधिक है। 28वां पद में लिखा, हे भाइयों हम इजहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, पर जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी ना होगा। 31 पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। ये नए नियम की वाचा स्वतंत्र स्त्री की संतान, ये नए नियम की वाचा को दिखाता है जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से शुरू हुई है। इसमें भी समझाया गया है। इसके अलावा इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसके 1 से 6 पद के बीच हम देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसके 3 अध्याय को 1 से 6 पद तक पढ़ेंगे। यीशु मूसा से श्रेष्ठ। अब ये दो मीडिएटर, दो मध्यस्थ हैं। पुरानी वाचा का मध्यस्थ मूसा, नई वाचा का मध्यस्थ यीशु मसीह। इन दोनों के बीच भी अंतर है, वो भी हमें समझना चाहिए। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। यीशु मसीह को पढ़कर आप कभी भी नहीं समझ सकते। यीशु मसीह के साथ जब तक आपका व्यक्तिगत संबंध नहीं होगा और पवित्र आत्मा के द्वारा आपका वो संबंध जब तक साबित नहीं होगा और आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब तक चलेंगे नहीं, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। ये जो लिखा ध्यान करो का मतलब कि पवित्र आत्मा के बिना आप ये काम नहीं कर सकते, यीशु मसीह पर ध्यान नहीं लगा सकते। पवित्र आत्मा हमको उस पर ध्यान लगवाता है, वो हमारी अगुवाई करता है इस काम में। वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। कौन? यीशु मसीह। जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। घर से ज़्यादा आदर घर बनाने वाले का या घर के मालिक का होता है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। वो नई वाचा के विषय में गवाह था, गवाही दे रहा था। व्यवस्था के द्वारा भी और भविष्यवक्ता भी इसी बात की गवाही दे रहे थे, नई वाचा के यानी यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के लिए। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। परमेश्वर ये मिट्टी के और सीमेंट के और पत्थरों के घरों में नहीं रहता, इस बनाए हुए मंदिरों में, बल्कि वो इस घर में रहता है। हम उसका घर हैं। और यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, तब हम उसका घर हैं। घर होने में भी कंडीशन है। हम उसका घर तो हैं, लेकिन उसके घर में, परमेश्वर के घर में कौन रहता है? परमेश्वर। परमेश्वर क्या है? आत्मा। और अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो ये घर परमेश्वर का घर नहीं है। इसलिए धोखा कभी ना खाएं। आपका माइंड, आपका दिल आपको धोखा देने का प्रयास करेगा।
इब्रानियों 3 अध्याय के 1 से 6 में दोनों वाचाओं के मध्यस्थ के विषय में भी समझाया गया है। मध्यस्थ दोनों पक्षों के बीच निर्बल पक्ष की सहायता करने का कार्य करता है। इसीलिए इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय के 1 से 5 पद में देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय का 1 से 5 पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वो अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वो आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए, यानी किसे, महायाजक को, उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। ये महायाजक भी दो ही हैं, 2 वाचाएं, 2 मध्यस्थ और 2 महायाजक। पुराने वाचा का महायाजक हारून था जो मूसा का बड़ा भाई था, और नए नियम की वाचा का महायाजक और मध्यस्थ दोनों एक ही व्यक्ति है, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही है। इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री के 7 अध्याय में आते हैं और 7 अध्याय उसके 15 से 22 पद के बीच पढ़ेंगे। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मेलिकिसिदक के समान एक और याजक यानी महायाजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, यानी पुराना नियम शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार था, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो। यानी नए नियम की वाचा आत्मिक वाचा है, क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई है, तू मेलिकिसिदक की रीति पर युगान युग याजक है, यानी महायाजक। इस प्रकार पहली आज्ञा यानी पहली वाचा जो थी पुरानी वाचा, पुराना नियम, निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर शपथ के साथ उसकी ओर से, पर यीशु मसीह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वो उससे फिर ना पछताएगा कि तू युगान युग महायाजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। अब आपको ये 22वां पद जो है इसे समझने की बहुत ज़रूरत है। नए नियम की वाचा का जो मध्यस्थ है वो कौन है? परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। बलिदान कौन हुआ? परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। और हमारा महायाजक कौन है? परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। और पवित्र आत्मा कौन है? उसी का आत्मा, यानी यीशु मसीह का आत्मा ही पवित्र आत्मा है जो हमारी सहायता के लिए उसने भेजा है। यानी वो स्वयं परमेश्वर के दाहिने बैठा है और उसने अपनी आत्मा को हमारे लिए उंडेल दिया। पेंतेकुस्त के दिन कौन उतरा था? इसे आप स्पिरिचुअल जीसस कह सकते हैं। यीशु मसीह आत्मा में आ गया और वो उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो आज वो क्या कर रहा है? वो अपनी कलीसिया बना रहा है, क्योंकि वो आत्मा है और उसका आत्मा कलीसिया में काम करता है। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय के 22 पद को इंग्लिश में आपके सामने पढ़ेंगे ताकि हम इस पद को समझें, क्योंकि ये बहुत मुख्य विषय है और ये हमारे और आपके मतलब की बात है। 22 वर्स, चैप्टर 7 वर्स 22, यहाँ पर लिखा है, इन कीपिंग विद द ओथ्स greater strength and force, Jesus has become the guarantee of a better या stronger agreement। यानी वाचा जो है वो agreement है, दो पक्षों के बीच जो agreement होता है। a more excellent and more advantageous covenant, यानी पहली वाचा से कहीं बढ़कर
ये वाली वाचा है, और इसमें और ज़्यादा हमको फ़ायदा है। जो पुरानी वाचा मैंने थी उसमें फेलियर के 100% चांस थे अगर, तो इसमें फेलियर का 1% चांस भी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए एक सहायक भी उसने भेजा है। गारंटी कौन ले रहा है? जीसस हिमसेल्फ इज आवर गारंटी। गारंटी का मतलब क्या होता है? गारंटी का मतलब आपको समझना पड़ेगा। दो चीज़ें हैं, एक होता है गारंटी और दूसरा होता है गारंटर। गारंटी लेता कौन है? जो गारंटी लेता है वो गारंटर होता है। यीशु मसीह का बलिदान इस बात की गारंटी है, पवित्र आत्मा का दान या वरदान इस बात की गारंटी है कि यीशु मसीह हमको बचाने वाला है। यीशु मसीह ने हमारे पापों का बलिदान दिया है, उसको पूरा कर दिया है, उसका बिल चुका दिया है। यानी अब हमें पापों का लेखा जोखा नहीं देना है, और जिसने हमारे लिए ये काम किया है अब हम उसके खरीदे हुए हैं, उसके गुलाम हैं। उसने गारंटी के साथ उस काम को किया है और वही हमारा गारंटर बना। यानी यीशु मसीह का बलिदान और पवित्र आत्मा का वरदान, ये दो चीज़ें गारंटी के लिए हमको दी जाती हैं, और यीशु मसीह इस बात की खुद गारंटी लेता है। हम गारंटी के बारे में और गारंटर के बारे में देखेंगे। गारंटी का मतलब होता है, अ गारंटी इज़ अ लीगल एश्योरेंस गिवन बाय द गारंटर टू पे द लोन इफ द बोरोअर डिफॉल्ट्स एंड इज अनेबल टू पे। यानी आपने अगर बैंक से कर्जा लिया है, जो आपका गारंटर, अगर आप भाग जाते हैं या उसे चुकाने में असफल हो जाते हैं और आपके पास है ही नहीं चुकाने को, आप यानी निष्फल हो गए या अयोग्य हो गए, नहीं चुका सकते, ऐसी दशा में जो गारंटर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि आपको उसमें से निकाले, यानी वो चुकता करे और आपको उससे छुड़ाए। गारंटी तभी मान्य या वैध मानी जाती है जब गारंटर या गारंटी लेने वाला लिखित में वादा करे कि जिसकी गारंटी वो ले रहा है उसकी ओर से उसकी जगह वो पूर्ति करेगा। अगर वो पक्ष उस शर्त को मानने में गलती करेगा तो एक प्रकार से जमानत लेने वाली बात है। गारंटी लेना या जमानत लेना ये एक ही बात है। यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमारी जमानत ली या हमारी गारंटी ली, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमको उस बात में सक्षम करता है कि उसने गारंटी ली थी, अब वो हमको साबित कर रहा है अपनी आत्मा के द्वारा। नई वाचा के मध्यस्थ के विषय में इब्रानियों 7 अध्याय के 23 पद से 28 पद पढ़ेंगे। इब्रानियों के 7 अध्याय 23 पद से पढ़ेंगे, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इसका कारण ये था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर ये यानी यीशु मसीह युगान युग रहता है, इस कारण उसका महायाजक पद अटल है। ही इज हाई प्रीस्ट फॉर एवर। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, इसीलिए जो लोग यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका यानी यीशु मसीह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आज आपको अपने उद्धार के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, बल्कि आपको प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहिए, जिसने जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, केवल आपके लिए नहीं सब पापियों के लिए प्रार्थना कर रहा है, और सर्वदा प्रार्थना करता रहता है कि किसी न किसी प्रकार से पापी लोग उद्धार पाएं। अतः ऐसा ही महायाजक हमारी योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया है।
यीशु मसीह युगान युग के लिए सिद्ध किया गया है। अब आपको देखना है कि आपको सिद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए। आप धर्म के काम करना मांग रहे हैं या सिद्ध होना मांग रहे हैं? आप धार्मिक क्रियाओं में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि उद्धार पाने में आप इंटरेस्ट रखते हैं? इब्रानियों की पत्री के 8 अध्याय के पहले पद से देखेंगे, यीशु हमारा महायाजक। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वो पृथ्वी पर होता तो कभी महायाजक ना होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। पर उन महायाजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा। नए नियम की वाचा या नई वाचा और भी उत्तम वाचा है। पुराने नियम की वाचा लोगों को क्यों अच्छी लगती मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये उससे उत्तम वाचा है और इस उत्तम वाचा का मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है और जो उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी, यानी इसमें उत्तम प्रॉमिसेस यानी बेस्ट प्रॉमिसेस हैं। मैं उसको इंग्लिश में आपको 6th वर्स इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ, इंग्लिश एम्प्लीफाइड में, ताकि आपको पता चले कि आप बेस्ट को छोड़कर कहाँ पुराने में आज भी लोग क्योंकि हमारा जो जीवन, हमारी जो सोच, हमारा जो वो बुद्धि है उसमें पुरानी व्यवस्था ही काम करती है। इसलिए 8 अध्याय के 6 पद में इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट एज इट नाउ इज he means Christ has acquired a priestly ministry which is as much superior and more excellent than the old, as the covenant, the agreement of which he is the mediator or arbiter agent is superior and more excellent because it is enacted and rests upon more important यानी sublimer, higher and nobler promises। यानी इसमें बहुत उत्तम वायदे परमेश्वर ने किए नए नियम में, और नए नियम के वायदे उन वायदों से कहीं ज़्यादा हैं और इसमें आत्मिक आशीषें हैं, स्वर्गीय आशीषें हैं, और इन्हें छोड़कर लोग शारीरिक बातों में आज भी फंसे हुए हैं। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय का 1 पद से पढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय का ये पत्री तीमुथियुस को लिखी पौलुस ने अपने उस सहयोगियों को जो उसकी साथ सेवकाई करता था। 2 अध्याय 1 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका पद है 1 पद से 7 पद तक। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे में के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया हूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस कार्य के लिए जो उसने हम सब के लिए किया। हम यूँ कहेंगे कि हम मनुष्यों के लिए किया, हम पापी मनुष्यों के लिए उसने छुटकारे का काम किया, जो मनुष्यों के द्वारा संभव कभी भी नहीं था और आज भी नहीं है। अगर आप पापी हैं, अपने आप को लगता है कि हम पापी हैं और हम शारीरिक मनुष्य हैं और आप चाहते हैं कि आप छूट जाएं, आप परमेश्वर की उत्तम आशीषों को पाने के लिए योग्य बन जाएं, तो आज आपको यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करने की आवश्यकता है। आइए अपने जीवन को उसके सामने समर्पित करें। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, जो मनुष्य के द्वारा संभव नहीं था
उसे आपने किया, अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में भेजकर और उस पर पाप का दोष लगाकर हमारे एवज में प्रभु उसको बलिदान किया ताकि हम छूट जाएं। उस मृत्यु को जो हमारे लिए थी उसको आपने अपने पुत्र के हवाले किया, हमारी जगह उसको बलि किया ताकि वो सज़ा जो हमें मिलनी थी उसको दी ताकि हमें जीवन दे। कितना उपकार किया प्रभु आपने। अगर कोई व्यक्ति इस बात को समझ जाए तो वाकई में वो इस बात के लिए आपके सामने धराशायी होकर गिर जाएगा कि हे परमेश्वर, तूने जो किया है उसके लिए हम तुझे क्या दें। हमारे पास तो ऐसा कुछ है भी नहीं, इसलिए हम अपना कीमती जीवन जो आपने दिया है इसे आपको समर्पित करते हैं। अब हम आपके कर्जदार हैं, हम आपके गुलाम बन गए। यीशु मसीह के अब हम गुलाम हैं, जिसने हमें मुक्त करने के लिए, पाप से मुक्त करने के लिए उसने हमारी जगह मृत्यु ली और हमें जीवन दिया और जीवन देने वाला आत्मा, पवित्र आत्मा का वरदान दिया। धन्यवाद हो प्रभु। आज अपने जीवन को आपको समर्पित करते हैं ताकि आपकी ओर से हमें जीवन मिले। जीवन देने वाला आत्मा जब तक नहीं आएगा तब तक जीवन हमारे अंदर नहीं आएगा। चाहते प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए प्रभु, और अपनी महिमा को हम सबके जीवन से प्रकट कीजिए। जो लोग इस संदेश को सुनते हैं उनके हृदय से पवित्र आत्मा बात करे ताकि उनका जीवन का समर्पण आपके सामने हो और उन्हें उद्धार प्राप्त हो और आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।